अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, वतन अजीज़ पाकिस्तान में माशाल्लाह से मज़ाक की खेती बहुत ज़रखेज़ है। इस बात का एतराफ़ ख़ुद पड़ोसी मुल्क इंडिया भी करता है। अगर हम पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ का मुशाहिदा करें तो हमें पता चलता है कि वतन अजीज़ में बड़े बड़े अजीम कॉमेडियंस गुजर चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर अभी भी सरगर्म अमल हैं और अपनी खुदादार सलाहियतों से लोगों को हंसाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी को हंसाना होता है। अगर हम अपने चंद ग्रेट कॉमेडियंस का जिक्र करें तो इनमें मोइन अख्तर, उमर शरीफ, सुहेल अहमद, अमानुल्लाह, अलबेला, शौकी खान, बब्बू बराल और इन जैसे बीसों और आर्टिस्ट भी मौजूद हैं जो घंटों तक लोगों को अपनी सलाहियतों से हंसा सकते हैं। और पड़ोसी मुल्क इंडिया बिलाशुबा पाकिस्तान से मज़ाक नगारी में बहुत पीछे है, इसलिए आपको आज भी इंडिया के चंद बड़े कॉमेडी प्रोग्राम्स में और मूवीज़ में वही चुटकुले और जुगतबाजी सुनने को मिलेगी जिसकी ईजाद हमारे लाहौर के किसी छोटे या बड़े स्टेज की पैदावार होगी। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के एक बड़े कॉमेडियन की मुख्तसर बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसको पंजाब में कॉमेडी किंग के खिताब से नवाजा जाता है। इस अजीम शख्सियत का नाम सुहेल अहमद उर्फ अजीज़ी है। सुहेल अहमद को पाकिस्तानी स्टेज का पायनियर भी कहा जाता है। इन्होंने एक लंबे अरसे तक लाहौर और गुजरावाला के स्टेजेस पर अपने फ़न के जोहर तो दिखाए ही, मगर पिछले 8 सालों से ये एक निजी टीवी के प्रोग्राम हस्बे हाल में अनस्टॉपेबल अपने फ़न के जोहर दिखा रहे हैं। आज हम सुहेल अहमद उर्फ अजीज़ी की इब्तदाई ज़िंदगी और फिर इनके कामयाब स्टेज कैरियर और फिर टेलीविज़न कैरियर पर से पर्दा उठाएंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बाइस होगा। हमारे साथ रहिएगा दोस्तों। सुहेल अहमद उर्फ अजीज़ी 60 की दहाई में पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पैदा हुए। गुजरांवाला शहर जो कि पंजाबी लज्जत कदा खानों की वजह से भी मशहूर समझा जाता है, इस शहर ने दीगर कई बड़े स्टेज कॉमेडियंस को भी जन्म दिया। सुहेल अहमद का ताल्लुक शहर की एक पढ़ी लिखी और मजहबी रवायात की हामिल फैमिली से था। इनसे पहले इनकी फैमिली का कोई भी फ़र्द स्टेज या टीवी पर काम करने नहीं आया था। इनके वालिद मियां मोहम्मद अकरम पंजाब पुलिस के एक निडर ऑफिसर थे। ये गुजरांवाला के डीएसपी थे, जबकि इनके दादा पंजाबी के एक बड़े शायर थे जिनका नाम डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद था। डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद पंजाबी ज़ुबान में 40 से ज़ायद कुतुब लिख चुके थे, जिसकी वजह से इन्हें बाबाए पंजाबी भी कहा जाता था। सुहेल अहमद के कुल 3 भाई थे, जिनमें से कोई भी टीवी या स्टेज को बतौर पेशा अपनाने नहीं आया था, बल्कि मशरकी रवायात के पाबंद होने की वजह से जर्नलिज्म और एजुकेशन में जाने को तरजीह दी। सुहेल अहमद के बाप चूंकि एक सख्त पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए इनको सख्ती से टेलीविज़न का रुख करने से रोक दिया, मगर सुहेल अहमद बाजिद रहे। इनके घर वाले ये चाहते थे कि सुहेल अहमद स्टेज की बजाय डॉक्टर बने, मगर इस सारी कशमकश में सुहेल अहमद को अपना घर छोड़ना पड़ा। यूँ ये 2 साल मुसलसल घर से बाहर रहे और सिर्फ एक मरतबा अपनी बहन की शादी पर पसे पर्दा अपने घर आए और इसी दौरान चंद रिश्तेदारों और दोस्तों ने सुहेल अहमद के वालिद को कन्विंस किया। यूँ इनकी पूरे 2 साल बाद घर से बाहर रहने के बाद इनकी वापसी हुई। सुहेल अहमद के मुताबिक इनकी टीवी से पहली दफ़ा शनासाई तब हुई जब वो टेलीविज़न पर अपने दादा फ़कीर मोहम्मद के लेक्चर सुना करते थे। इन्होंने अपने बचपन में सबसे पहली मूवी तख्त या तख्ता देखी। ये मूवी इनके कैरियर का नुक्ता आगाज़ साबित हुई, जिसने इनके अंदर के अदाकार को जगा दिया और एफएससी प्री मेडिकल के एग्ज़ाम में इनको फेल करवा दिया। व्यूअर्स, सुहेल अहमद ने सबसे पहले साल 1984 में गुजरांवाला के स्टेज से बाकायदा अपने एक्टिंग कैरियर का आगाज़ किया। खुद इनके मुताबिक इन्होंने अपने कैरियर के आगाज़ में गुजरांवाला के स्टेज पर सबसे ज़्यादा एक शख्स बाबा शाहिद एजाज से सीखा। इसी दौरान इन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। इन्होंने साइंस को खुदा हाफिज़ कहकर पहले बीकॉम और फिर उर्दू के अंदर बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। गुजरांवाला स्टेज पर लंबे अरसे तक काम करने के बाद सुहेल अहमद ने जिंदा दिलाने शहर लाहौर का रुख किया, क्योंकि इनको इस बात का शिद्दत से एहसास था कि लाहौर के स्टेजेस पर परफॉर्म करना कामयाबी का सबसे बड़ा जीना है। चुनाचे इन्होंने शहर लाहौर को अपनी कामयाबी का प्लेटफॉर्म बनाया। यूँ सुहेल अहमद साल 1998 में अपनी किस्मत आजमाई करने लाहौर पहुंच गए और इन्हें आते ही अपने पहले स्टेज ड्रामे जमाला ते कमाला में काम मिल गया। इत्तेफाक से ये ड्रामा सुपरहिट हो गया और इनकी शोहरत आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में भी फैलने लगी। इसके बाद सुहेल अहमद ने यके बाद दिगरे कई हिट परफॉर्मेंसेस दी और सुहेल अहमद बाकायदा लाहौर स्टेज की जान बन गए। स्टेज पर मुख्तसर से अरसे में बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद सुहेल अहमद ने टीवी का रुख किया। इनको सबसे पहले टीवी पर एक सीरियल फिशार में नेगेटिव रोल मिला। बतौर स्टेज कॉमेडियन सुहेल अहमद के लिए ये एक बड़ा इम्तहान था कि वो किसी नेगेटिव रोल को खुद में ढालते, मगर इन्होंने यहाँ भी अपनी वर्सटिलिटी को भरपूर तरीके से साबित किया और अपने ड्रामे में खुद को लीडिंग एक्टर साबित करके
टीवी पर अपना कामयाब डेब्यू किया। टेलीविज़न और स्टेज पर खुद का लोहा मनवाने के बाद सुहेल अहमद को बाकायदा फिल्म्स में भी ऑफर्स आने लगे। यहाँ भी इन्हें अपनी पहली फिल्म गोरी दियां झांझरां में नेगेटिव रोल मिला। इन्होंने स्टेज और टीवी के बाद फिल्म में भी शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की। इसके बाद इनके लिए फिल्म्स की लाइन लग गई। व्यूअर्स, फिल्म, स्टेज और टेलीविज़न पर खुद को एक बड़ा अदाकार साबित करने के बाद सुहेल अहमद साहब की ज़िंदगी में बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब साल 2009 में मारूफ कालम निगार और टीवी होस्ट आफ्ताब इकबाल ने दुनिया न्यूज़ पर एक कामयाब शो हस्बे हाल को डिज़ाइन किया। इस प्रोग्राम के स्क्रिप्ट में एक किरदार अजीज़ी था। आफ्ताब इकबाल ने अजीज़ी के किरदार के लिए सुहेल अहमद को अप्रोच किया। यूँ 3 लोगों पर मुश्तमिल ये शो दिनों में मकबूलियत पा गया और दिन ब दिन ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया। इस प्रोग्राम में आफ्ताब इकबाल, सुहेल अहमद उर्फ अजीज़ी और दीगर किरदारों में नाजिया बेग शामिल थी। इस प्रोग्राम का मास्टरमाइंड बेशक आफ्ताब इकबाल ही था, मगर अजीज़ी के किरदार ने इस प्रोग्राम को तक़वियत बख्शी। अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर आफ्ताब इकबाल ये प्रोग्राम छोड़ चुके हैं, मगर दुनिया न्यूज़ पर अब भी ये प्रोग्राम नहायत कामयाबी के साथ जारी व सारी है। इन 8 सालों में अजीज़ी मुख्तलिफ किरदार नहायत कामयाबी के साथ सारे अंजाम दे चुके हैं, जिनमें कमर ज़ुमान कायरा, परवेज़ मुशर्रफ, चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ रशीद और दीगर बड़े सियासतदानों का किरदार काबिल ज़िक्र है। अपनी गैर मामूली कारकर्दगी की बिना पर सुहेल अहमद को कॉमेडी किंग भी कहा जाता है। दोस्तों, सुहेल अहमद एक नहायत असूलों के पाबंद इंसान हैं। ये अब स्टेज को मुकम्मल खैरबाद कह चुके हैं। इनके स्टेज को छोड़ने की वजह टीवी पर मिलने वाली कामयाबी नहीं है, बल्कि स्टेज पर होने वाली बेहूदगी है। इन्होंने हमेशा वाहियात और इखलाक से गिरी कॉमेडी की मुखालफत की है। आप इनके पूरे स्टेज ड्रामे उठाकर देख लें, इन्होंने कभी इखलाक से गिरी हुई जुगत का इस्तेमाल नहीं किया। ये दूसरे एक्टर्स को भी हमेशा साफ सुथरी और फैमिली कॉमेडी करने का दर्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आप शर्तिया मिठे, काली चादर, मिठी बिरयानी, फीका लंदन जैसे चंद और बड़े ड्रामों में सुहेल अहमद की परफॉर्मेंस देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सुहेल अहमद कितने वर्सटाइल एक्टर हैं। इनकी शानदार कारकर्दगी की बदौलत इनको 1998 में पीटी अवार्ड और 2003 में तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।